क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एग्जांपल नंबर 10 देखो उन्होंने क्या पूछा है। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, देखो सबसे पहले 1/7 अगर है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 बार 1 अंदर, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ लग जाएगा 0। 7 1 जा 7, 3 बचा, यहाँ लगा दिया 0, ये 4, 28, 2 बचा, पॉइंट लिया हुआ है 0, 7 2 जा 14, 6 बचा 0, 8 जा 56, 4 बचा 0, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 बचा 0, 7 7 जा 49, 1 बचा। अब रिपीट होगा यानी यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/7 को 0.142857 बार। सिमिलरली मेरे को अगर 2/7 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इतना डिवीजन फिर से नहीं करूँगा, इसको लिखूँगा 2 इंटू में 1/7। ठीक है, तो ये जाएगा 2 इंटू 0.142857 बार। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 14 का 4 1 कैरी, 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, यानी 0.142857 बार और 0.285714 बार के बीच में कोई भी एक इरेशनल नंबर लिखना है। होंगे कितने? इनफाइनाइट मैनी होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। कुछ भी लिख दो, देखो 0.15, फिर लिखो 150, 1500, 15000, फिर 15000, 0 एंड सो ऑन। क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इज द रिक्वायर्ड irrational number। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 11 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पूछा है चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। ठीक है, हमें ये सब नंबर बताने हैं कि इरेशनल है या नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर मैं रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो आंसर मुझे हमेशा इरेशनल मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर डिवाइड करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी मुझे आंसर इरेशनल ही मिलेगा। अगर मैं रैशनल में इरेशनल ऐड करता हूँ तो भी मुझे आंसर इरेशनल ही मिलेगा। और रैशनल में से इरेशनल माइनस करता हूँ, अगेन मेरे को आंसर इरेशनल ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें एग्जाम्पल के अंदर तो पूछा 7√5, यहाँ पे 7 है रैशनल, मल्टीप्लाई बाय √5, √5 कैसा है? इरेशनल। तो रैशनल इंटू इरेशनल क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्लियर? सेकंड है 7/√5। तो देखो रैशनल
डिवाइडेड बाय इरेशनल क्या आएगा? इरेशनल. रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इरेशनल. थर्ड देखो, √2 प्लस 21. √2 क्या है? इरेशनल प्लस 21. 21 क्या है? रैशनल. यानी इरेशनल प्लस रैशनल अगेन इज इरेशनल. क्लियर? फोर्थ है पाई -2. पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है. पाई एक इरेशनल नंबर है. उसमें से रैशनल माइनस करवाऊंगा तो भी आंसर में वो क्या मिलेगा? इरेशनल. क्लियर है? यानी दिए गए जितने भी नंबर्स है वो सब के सब कैसे हैं? इरेशनल है. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 12 की मैं अगर बात करूं तो 12 में इन्होंने पूछा है एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3. हमें 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को ऐड करना है. दोनों को मैंने अलग ब्रैकेट में रखा. अब सिंपली ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो हो जाएगा 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3. तो होगा क्या? देखो ऐड √2, जैसे 2√2 है प्लस 5√3, ये ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइक नहीं है. तो 2√2 प्लस √2 ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2. और 5√3 में से 3√3 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 2√3. दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर है? एग्जाम्पल 13 की मैं अगर बात करूं तो उसमें बोला है मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5. इसमें सिंपल होगा क्या? देखो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और √5 इंटू √5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो 6 2 जा हो जाएगा 12. √5 इंटू √5 होता है 5. √5 इंटू √5 होता है 5. √7 इंटू √7 7. √8 इंटू √8 8. ठीक है. तो ये 12 इंटू 5 हो जाएगा 60. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 14 नंबर. इसमें बोला है डिवाइड 8√15 बाय 2√3. ठीक है. अगर मैं 15 के फैक्टर्स निकालूं तो आएंगे 2 ही, 3 और 5. तो मैं √15 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो √3 इंटू √5. ठीक है. और अपॉन में 2 इंटू √3 आई तो √3 कैंसिल आउट. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. सो माई फाइनल आंसर इज 4√5. क्लियर? एग्जाम्पल 15 की अगर बात करें तो उसमें पूछा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है दिए गए एक्सप्रेशन को. देखो इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो है 5 प्लस √7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √5. ठीक है. हमें 5 प्लस √7 को 2 प्लस √5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. सिंपल है. पहले लिखा मैंने 5 और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख दो 2 प्लस √5. फिर मैंने लिखा प्लस √7 और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख दो. अब मल्टीप्लाई करते हैं. 5 2 जा 10 प्लस 5 इंटू √5 5√5 प्लस √7 इंटू 2 यानी हो जाएगा 2√7 प्लस √7 इंटू √5 ये हो जाएगा √35. ये है हमारा कंप्लीट आंसर. क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो हम आगे फर्दर इसको ऐड नहीं कर सकते. दिस इज माय फाइनल आंसर. क्लियर? सेकंड देखो बेटा, सेकंड में बोला है 5 प्लस √5 इंटू में 5 माइनस √5. देखो ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है. ये मैं मान लेता हूँ a प्लस बी और ये है a माइनस बी. तो हम ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं a² माइनस b². बिल्कुल. तो a है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b है √5 तो √5 का स्क्वायर.
अब 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर मैंने बताया पहले भी क्या होगा 5। सो माई फाइनल आंसर इज 20। क्लियर है, बहुत बढ़िया। थर्ड देखो, थर्ड है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर हमें यहाँ लगाना है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बस वैल्यूज पुट कर दो। a है मेरा √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज √3, b इज √7 प्लस √7 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3 इंटू √7 ये बन जाएगा √21 और √7 का स्क्वायर इज 7। तो 3 प्लस 7 इज 10 प्लस 2√21 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। फोर्थ देखो, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7। फोर्थ क्वेश्चन है √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7। सेम आइडेंटिटी, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। फॉर्मूला क्या आ जाएगी बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है देखो √11 का स्क्वायर माइनस b क्या है √7 का स्क्वायर। अब √11 का स्क्वायर इज 11 माइनस √7 का स्क्वायर इज 7। 11 minus 7 is 4. So this completes our example number 15. एग्जाम्पल 16 की अगर बात करें तो एग्जाम्पल 16 में पूछा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि आपको डिनोमिनेटर में से रूट वाले नंबर को हटाना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है √2, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी √2 से, डिनोमिनेटर में भी √2 से। ये इसका मेथड है, इसको सॉल्व करने का ये मेथड है। तो देखो न्यूमरेटर में 1 इंटू √2 बन जाएगा √2 और डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2 ये बन जाएगा 2 और ये हो गया रैशनलाइज। ये बस इतना ही है, ख़त्म। क्लियर। 17 में देखो क्या बोला है, सेम इसी तरह से पर थोड़ा पैटर्न बदल गया है। अब डिनोमिनेटर में है 1/2 प्लस √3। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से। हाँ, ये भी मेथड ही है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में 2 माइनस √3 होता तो मैं मल्टीप्लाई करता 2 प्लस √3 से, पर यहाँ पे 2 प्लस √3 है तो मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 माइनस √3 से न्यूमरेटर में भी और 2 माइनस √3 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर न्यूमरेटर की मैं अगर बात करूँ तो 1 2 माइनस √3 सेम रहेगा, 2 माइनस √3। और नीचे अगर ध्यान दें तो देखो ये है a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी। तो मैं क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ बिल्कुल। जहाँ a है मेरा 2, क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b है मेरा √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। सो न्यूमरेटर तो मेरा अनचेंज्ड रहेगा 2 माइनस √3, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3। सो माई फाइनल आंसर इज 2 माइनस √3/1। यहाँ सिंपली 2 माइनस √3 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 18 में भी कुछ इस प्रकार से ही है, 5 अपॉन में √3 माइनस √5। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 प्लस √5 से न्यूमरेटर में भी और √3 प्लस √5 से डिनोमिनेटर में भी। ये आ गया 5 इंटू में √3 प्लस √5, ऐसे लिखा मैंने। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 5 बाहर एज इट इज √3 प्लस √5 और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है देखो
√3 का स्क्वायर इज 3 माइनस √5 का स्क्वायर इज 5। सो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपॉन में -2। अब माइनस नीचे नहीं रख सकते, ऊपर ले गया -5 कर दो, √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है? एकदम सिंपल स्टेप्स है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला आपको आनी ही चाहिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और रैशनलाइज करते वक्त डिनोमिनेटर में से हमने रूट वाले नंबर्स को हटाना है। ठीक है? अगर प्लस माइनस वाला आता है कुछ एडिशन में तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और अगर सिर्फ रूट में आता है ऐसे तो आप सिर्फ रूट वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 19 में देखते हैं। 1/7 प्लस 3√2 दिया है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 माइनस 3√2 से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ऊपर 1 × 7 माइनस 3√2 है, तो ये एज इट इज जाएगा। अब नीचे देखो, अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है मेरा 7, तो 7 का स्क्वायर। अब ये देखो, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस, ये इंटरेस्टिंग है। अब देखो 3√2 का स्क्वायर कैसे निकालने का, पहले 3 का स्क्वायर निकाल लो, क्या है 9, फिर √2 का स्क्वायर निकाल लो, क्या है 2। सो आंसर इज 18, यानी 3√2 का स्क्वायर इज 18। 3 का पहले स्क्वायर निकाला 9, √2 का स्क्वायर निकाला 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 2 इज 18। सो यहाँ लिख दिया मैंने 18। सो ये बन जाएगा, यहाँ से एक सेकंड इसको इरेज कर दो। ठीक है, ये बन जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन में 31 एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। एंड दिस completes our all examples over here. Clear?